सचिन ने कभी ये चीज क्यों नहीं बोली, सबसे क्यों छुपाई, कभी एक्शन क्यों नहीं लिया सचिन ने इस चीज के लिए। छठ पूजा के लिए आंटी जी गांव गई हुई हैं, रंजना को वहां जाना था, रंजना अभी तक क्यों नहीं पहुंची। तो बहुओं का होना ना होना कोई फायदा नहीं है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जिसके यहाँ अभी छठ पूजा होती है, मैं तो कानपुर से हूँ, मेरे यहाँ नहीं होती, बट मुझे बहुत अच्छी लगती है, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। और जो यहाँ से सिंदूर लगाते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक शादी के पहले एक जगह गए थे, तो मुझे वहाँ पर प्रसाद वगैरह और आंटी ने मेरे भी सिंदूर लगाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर भी चले, कोई बात नहीं, यहाँ पे होता नहीं है पास में मेरे, तो मैं जा नहीं पाती हूँ। चलिए बात करते हैं सचिन भाई की और मनीषा की। कल मनीषा का एक ब्लॉग आया था जिसमें मनीषा ने बोला था कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी अपने हस्बैंड के खिलाफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवर हो गई। हम भी ये चीज़ देखते हैं कि हर जो चीज़ होती है सचिन भाई के ऊपर हो जाती है। देखिए, मैं यहाँ पे किसी का फेवर नहीं कर रही हूँ, जब जहाँ जो गलत होता है मैं उसको बोलती हूँ और कंटिन्यू बोलती हूँ जब तक मुझे वो लगता है। तो सचिन के ऊपर मैंने इसके पहले भी ब्लॉग में बहुत सारा बोला है कि भाई देखिए, आप मनीषा को हर जो सब लोग मासूम सीधा जो भी चीजें मानते हैं, तो इतनी भी वो नहीं है। लेकिन पहले शायद वो बोल नहीं पाती थी या बोलना नहीं उनको था, लेकिन इस टाइम पे आप काफी दिनों से देख रहे होंगे कि मनीषा जो है सचिन का पूरा फेवर करती है, और सचिन भाई का जो है अपने हस्बैंड का मतलब ये सोचती कि मेरे हस्बैंड को ऐसा मत बोलो। और मैं बहुत, क्योंकि जब मनीषा को बैठा करके कोई बातें होती थी या फिर सचिन बोलते थे, मनीषा नहीं बोलती थी, वहाँ करती थी, तो जितनी निगेटिविटी थी सचिन के पास जाती थी। सचिन मनीषा को प्यार नहीं करता, सचिन मनीषा को ध्यान नहीं देता है, सचिन मनीषा के ऊपर बिल्कुल मनीषा की केयर नहीं करता है, वो इधर उधर घुमा करता है, मनीषा के कुछ, मनीषा से कोई मतलब नहीं है। तो आप ये सोचो कि जो इंसान अगर मनीषा की केयर नहीं करेगा, मनीषा से प्यार नहीं करेगा, मनीषा की मतलब ध्यान नहीं देगा, वो इंसान पूरा टाइम इतना लंबा लंबा टूर करता है गाड़ी में बैठा करके मनीषा को। अब हर जगह देखिए, कोई भी हस्बैंड, अब नॉर्मल हस्बैंड वाइफ होगे तो हर जगह हस्बैंड आपको नहीं लेके जाएंगे। वैसे अगर वो कहीं मान लो अभी जैसे गोपालगंज गए थे, नहीं ले गए थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो गए कि वो तो घूम रहा, मनीषा को ऐसे छोड़ दिया। लेकिन सचिन ने कभी इस चीज के लिए नहीं आवाज उठाई। दूसरी बात, सचिन अगर उसे प्यार नहीं करते, चाहते नहीं है, केयर नहीं करते हैं, तो इतनी जगह घुमाना फिराना जो भी मनीषा करती है सब कुछ, आप ये सोचो कि वो सिर्फ अपने ऊपर लेते रहते हैं, अपने ऊपर गालियां लेते रहते हैं, अपना गालियां खाते रहते हैं ऑडियंस की। लेकिन कभी ये आवाज नहीं उठाते कि मैं मनीषा के साथ ऐसा करता हूँ, मनीषा तुम क्यों नहीं बोलती हो, मुझे गालियां मिलती है। लेकिन सचिन ने कभी भी इस चीज के लिए आवाज नहीं उठाई और मनीषा का हमेशा सपोर्ट किया है। मनीषा की हर चीज मतलब उन्होंने किया है मनीषा के लिए, मनीषा को घुमाना फिराना से लेकर के हर एक, मतलब उसमें मनीषा, अब मनीषा इस चीज के लिए पहले आवाज नहीं उठाती थी, तो मनीषा लगती थी बहुत भोली है और बहुत सीधी है। शायद इनके हस्बैंड उनको थोड़ा सा दबा कर रखते हैं, या फिर सचिन ऐसे हैं, सचिन की दूसरी जगह निगाहें रहती हैं, मनीषा को नहीं ध्यान देते, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। लेकिन अब मनीषा ने शायद ये चीजें सोची होगी, तो अब मनीषा जिस तरीके से रिप्लाई देती है और सचिन का स्टैंड लेती है, बहुत अच्छा लगता है। लोगों को लगता है कि अब ये लगने लगा कि मनीषा बहुत बोलने लगी। तो भाई देखिए, एक इंसान अपनी वाइफ के पीछे गालियां खा रहा है, कुछ भी हो रहा है, और जो भी चीजें होती है देखिए नॉर्मल पति पत्नी में भी होती है, अगर ऐसे होता है दूसरे पति पत्नी के साथ भी ऐसा होता है, अगर उनका चीज वो वीडियो बनाते हैं उनमें दिख जाता है। लेकिन सचिन ने कभी इस चीज के लिए आवाज नहीं उठाई कि भाई मुझे गाली ना दो, हम मनीषा को बहुत कुछ करते हैं, मनीषा के लिए ही करते हैं सब कुछ, मनीषा का पूरा फेवर करते हैं। मनीषा को अगर प्यार नहीं करते होते तो शादी के तुरंत बाद ससुराल से लेके जाना, घुमाना फिराना, अलग रखना मम्मी से, फिर ये वाला घर बनवाना, सभी चीज हो जाए। अब थोड़ी थोड़ी नोटिस करो चीज की, हर चीज में डांट देते हैं सचिन मनीषा को या उसे इस तरीके से। तो हमने क्या बोला कि हर पति पत्नी में कुछ ना होता है, कुछ ना कुछ चीजें हो जाती हैं, लेकिन वो सपोर्ट बहुत सचिन मनीषा का होता है, बहुत करते हैं। हाँ, कि किसी के सामने नहीं बोलते हैं, घर में नहीं बोलते, लेकिन पीठ पीछे या सोचो जब स्टैंड ज्यादा लेना होता है तब तो वो लेते हैं। अब जैसे प्रिंस कर रहा है इस टाइम, उसी तरीके कहीं ना कहीं सचिन ने भी किया है, तभी जाकर के मनीषा आज पढ़ पा रही है, घूम पा रही है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सचिन ने कितना मनीषा के लिए किया, लेकिन फिर भी इस इंसान को गालियां मिलती रही। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए
कि आप जो रंजना के लिए निगेटिविटी आई, रंजना के लिए क्वेश्चन आते हैं, गलत कमेंट आते हैं, आप उस पर बोलिए, मनीषा के लिए नहीं बोले। मैंने उस वीडियो में सारी फैमिली के लिए बोला, और मैं इसलिए ये चीज़ बोली थी, मुझे फैमिली की नहीं, हर एक यूट्यूबर की चीज़ें, कि आप कमेंट जो है दायरे की मेंटेलिटी, अपनी परवरिश, अपनी सोच के हिसाब से करा करो। कि भाई आप कर देते हो कमेंट, अगर बहुत गंदा इंसान है, बहुत कुछ ऐसा किया है, तो आप उसमें लिख सकते हो, लेकिन जो चीज़ें आप लोग लिखते हो तो उससे क्या होता है कि आपको उस कमेंट पढ़ के दिल से किसी की बददुआ नहीं निकलती हो, हाय नहीं निकलती हो, बेफालतू में आप लोग अपनी मतलब अपने ऊपर हाय बदुआ चीजें लेते हो। आपको कमेंट करना बहुत प्यार से, और गुस्से वाले भी कमेंट होते हैं, लेकिन लैंग्वेज जो थोड़ी है वो डिफरेंट करके आप लोग कर सकते हो। ये चीजें मैंने बोली थी। रही बात, आप लोगों ने ये बोला कि अगर मनी रंजना इतनी अच्छी है तो अप्सरा मॉम जो है वो गाँव चली गई थी, उन्होंने बोला था कि कल आ जाना, लेकिन अभी तक वो नहीं गई है। और मैंने भी उनका खैर ब्लॉग देखा, अभी वो बहुत परेशान थी। देखिए, मैं जहाँ आंटी जी गलत रहती, मैं उनके बारे में भी बहुत बोली हूँ और बोलती हूँ। तो आंटी जी अभी इस टाइम पे आंटी जी को सच में सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि जब कोई फेस्टिवल वगैरह होता है, कोई घर में त्योहार होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं, इतने सारे काम होते हैं कि एक एक अगर इंसान घर में है तो बांटता है और काम करवाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर है ये दोनों बहुएं, चलो मनीषा तो अपने एग्जाम में इस टाइम बिजी हैं, तो उनका एग्जाम जरूरी है, ना कि ये जरूरी है। एग्जाम पहले होता है, तो एग्जाम पहले जरूरी है, इंपॉर्टेंस उसकी जरूरी है। तो मनीषा तो वहाँ हो गई, लेकिन अगर रंजना यहाँ पे है तो रंजना को पहुंच जाना चाहिए था। जैसे यहाँ पे रंजना और प्रिंस रह रहे हैं, ऐसे वहां पे जा करके रह रहे। जिस तरीके से आंटी जी ने वो घर दिखाया कि काफी बड़ा गाँव का भी घर है, वहां पे भी सारी सुविधाएं हैं, जैसे खाना वगैरह सब चीज वहाँ दिख रहा है प्रॉपर कि हाँ घर में। तो वहां पे 2-3 दिन अगर रह के वहां पे साथ में पूजा पाठ और आंटी का हाथ बंटवाया जाता तो अच्छा होता। देखिए, जहां पे रंजना गलत थी, मैंने रंजना के लिए भी बोला, लेकिन आज रंजना मतलब जहाँ पे रंजना सही थी, मैंने रंजना के लिए भी सही बोला, लेकिन आज रंजना को मुझे लगा कि वहां पे जाना चाहिए था। पापा जी की तबीयत खराब था, प्रिंस को मार्केट वगैरह देखनी थी, चीजें लानी थी, प्रिंस को भी करना चाहिए था ये चीजें, लेकिन प्रिंस ने यहाँ पे नहीं की, रंजना भी नहीं गई। अब शायद वो गई होंगी, लेकिन एक इंसान अकेले बहुत कुछ हो जाता है, त्योहार वगैरह में करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत सारी तैयारियां करनी है, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा होगा कि भाई दो दो बहुएं हैं तो किस काम की। क्योंकि आंटी जी का आप लोग नेचर जानते हो कि आंटी जी के अगर कुछ भी मन में होता है तो वो सीधे वीडियो में जाकर के बोल देती हैं और बता देती है अपनी बातें। तो उनको उनकी तो शुरू से आदत है, आप लोग देखते हो कि अगर उन्हें जरा सा गंदा फील हुआ या फिर उन्हें कुछ भी लगा तो वो जाकर के वीडियो में बोलते हैं। उन्होंने वही किया कि भाई लगा उनके दिल में कि आज मेरे दो दो बहुएं होते हुए मैं यहाँ पे अकेले काम कर रही हूँ, मेरे दो दो बेटे होते हुए मैं यहाँ पे हस्बैंड के साथ, जबकि उनकी तबीयत खराब, वो बार बार यही जिक्र कर रही थी कि तबीयत खराब है सचिन के पापा की, तो यहाँ पे वो अकेले काम कर रहे हैं। तो यहाँ दो बेटे दो बहू होने का क्या फायदा है भाई। एक इंसान जब घर में है और त्योहार है या घर में कोई काम काज है तो दूसरे की वो करना जरूरी है कि भाई हाँ वो इंसान है मेरे साथ, तो उसका कंपेयर हो जाता है कि भाई वो भी करेगा काम। लेकिन अगर वो ध्यान नहीं दे रहा है, काम नहीं कर रहा है, या फिर उसको मतलब ही नहीं है किसी चीज से, तो फिर लगता है इस चीज के लिए। जब रंजना नहीं थी यहाँ पे तो चलो आंटी अगर कुछ कहती थी तो भी, लेकिन पहले भी मैंने बोला था कि रंजना और प्रिंस को दिवाली के पहले आ जाना चाहिए था और घर के थोड़ा सा देख ले करना था। कहीं ना कहीं रंजना और प्रिंस की बस यही गलतियां हैं जो छोटी छोटी वो गलतियां करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं किसी का सपोर्ट, देखिए मेरा कोई नहीं है, मैं मुझे जो लगता है, जब गलत लगता है मैं गलत बोलती हूँ, जब सही लगता है जो इंसान सही बोलते हैं। मेरा ना तो कोई फेवरेट है ना तो मेरा कोई दुश्मन है। तो ऐसा आप लोग बस, अगर मैंने किसी के फेवर में वीडियो बनाया तो आप लोगों को लगता है कि हम मनीषा को टारगेट कर रहे हैं, आंटी को टारगेट कर रहे हैं, या फिर हमने आज उनके लिए बोला, सबकी गलतियां दिखाई, तो आप सोचो कि इसके तो भाई जहां इंसान है, रिएक्शन चैनल का मतलब है रिएक्शन देने का मतलब हमें गाली गलौज, हमें अपनी भाषा में गंदा नहीं बोलना, या फिर हम किसी को टारगेट कर दें, गंदा गंदा ही बोलते रहें सब, तो ये हमारा काम नहीं है। हमारा जो हमें दिखता है हम वो बोलते हैं। तो आंटी का आज वहां पे हाथ बटाना बहुत जरूरी था, लेकिन अब रंजना क्यों नहीं गई, प्रिंस नहीं गए तो रंजना नहीं गई, क्योंकि रंजना अब क्या मतलब कि उनके घर में क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए मनीषा जैसे नहीं बोलती थी कभी सचिन के खिलाफ पहले, ऐसे शायद अभी रंजना नहीं बोल पाती है कि भाई हमको प्रिंस की वजह से हम नहीं कर पा रहे, या क्योंकि कोई भी लेडीज बीवी हस्बैंड के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। वो अगर हस्बैंड कहेगा कि इनको कॉल ना करना या ऐसा काम ना करना तो वो बुरी बन जाएगी, लेकिन बताएगी नहीं कभी कि इन्होंने मुझे मना किया था। हो जाता है कभी कभी ये चीजें।
अब ये सोचो कि प्रिंस नहीं गए थे, इस वजह से रंजना नहीं गई, प्रिंस नहीं जाना चाह रहे हैं इस वजह से रंजना नहीं गई, या फिर दोनों नहीं जाना चाह रहे और दोनों अभी तक नहीं गए। तो ये गलत चीज़ें हैं भाई। इनके यहाँ का हमें लग रहा है नंबर 1 का ये फेस्टिवल है छठ पूजा, जो वहाँ पे बहुत मान्य पूजा और बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। उस घर का मतलब ये होना चाहिए कि सारे मेंबर एक साथ होना चाहिए, सभी लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कैसे, जैसे हम लोगों के यहाँ दिवाली होती है, दूर दूर से लोग आ जाते हैं, अपने घर में आते हैं, फिर फैमिली के साथ आते हैं, अपने फैमिली के साथ फेस्टिवल मनाते हैं। तो ऐसे अगर इनके घर में ये चीज़ें हो रही हैं तो इनको करना चाहिए। हाँ, मनीषा की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, एग्जाम बहुत ज़रूरी है उसके लिए, उसने पढ़ाई की हो। जैसे लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई इसने पेपर थे पहुंच ही जा रही है, पढ़ाई की है, सारा दिन तो यूट्यूब पे काम करती है, सारा दिन रील्स बनाती हैं। तो भाई जिसका जो काम है वो थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन क्योंकि अब वो वीडियो बना रही है, अगर पढ़ाई से 2 मिनट के भी छूटा तो लगा देखते हैं वीडियो, थोड़ा सा कर देते हैं, थोड़ा सा रील्स बना देते हैं। तो वो भी जरूरी होता है, क्योंकि एक हैबिट बन जाती है। आप नहीं उस चीज़ को करते हो तो आपको लगता है कि यार मैं इतना काम कर लेती हूँ। नॉर्मल लोग जो ऑफलाइन देखते हैं हम लोगों को, व्यूअर्स हमारे, कि हम इतना काम कर लेते हैं या हम इस चीज़ बहुत थक जाते हैं और हम नहीं, हमसे इतना सारा काम नहीं हो पाता कि पढ़ाई भी कर लें, घर का काम भी कर लें और रील्स बना लें, वीडियोस बना लें। तो देखिए इन लोगों की हैबिट हो चुकी है, हैबिट इन चीज़ों की पड़ चुकी है कि भाई हमें रील्स भी बनाना है, हमें प्रमोशन भी करना है, हमें वीडियोस भी बनाना है, हमें और भी काम देखना है। तो इनकी हैबिट हो गई, इन्हें शायद इतना मतलब लगता नहीं। आप कहीं पर एक दिन जाओ पैदल चल करके तो आपको बहुत थकावट लगेगी, आप कंटिन्यू डेली अगर वहाँ पे जाएंगे तो आपको उतनी थकावट महसूस कुछ दिनों बाद नहीं होने लग जाएगी। तो वो शायद उनका हैबिट पड़ गई और उनका काम है ये चीज़ें, तो भाई इसलिए होता होगा। लेकिन अभी इम्पोर्टेंस मनीषा का जो पेपर था वो जरूरत था, लेकिन अगर पेपर ना होता तो शायद सारी फैमिली एक होती और फेस्टिवल मनाती ये छठ पूजा, तो बहुत अच्छा होता। फिलहाल कोई बात नहीं, जो भी रंजना आप शायद पहुंच गई हूँ, अभी मैं ब्लॉग उनका नहीं देखी है। अभी आंटी का जो ब्लॉग आया था आप लोगों ने भी देखा होगा कि इस तरीके से वो परेशान हो रही थी। तो मुझे ये चीज़ें सही में अच्छी नहीं लगी और ऐसा नहीं करना चाहिए। फेस्टिवल में सारे लोगों को एक होना चाहिए और सारे लोगों को हाथ बटाना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आज आप लोगों को दिख गया होगा कि भाई हम बायस्ड नहीं है, ना तो मुझे कोई प्रमोट करता है, ना तो मुझे कोई कुछ देता है, ना तो मेरा कोई दुश्मन है, ना तो मेरा कोई मित्र है। इस वजह से हमें किसी के ना फेवर करना है, ना तो मुझे जो गलतियां हैं, जो सही है मुझे वो दिखाना है। तो आई होप मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।